तो दोस्तों मैं हूं ललित और स्वागत है आपका आपके चैनल बैक टू आयुर्वेदा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बथुए के बारे में। बथुआ जो कि आमतौर पर हर जगह उगने वाला ये पौधा है, जिसे हम साग के तौर साग बनाकर जिसका हम खाते हैं और पराठे बनाकर भी खाते हैं। लेकिन आज मैं इसके औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा कि इसे हम किस बीमारी में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में इसे वास्तुक या क्षारपत्र बुलाया जाता है। हिंदी में इसे बथुआ बथुआ साग कहा जाता है। मराठी में इसे चाकवत कहा जाता है। चिविल भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे चक्रवर्ती काराई कहा जाता है और गुजराती में इसे चील टाको कहा जाता है और बंगाली भाषा में इसे बथुआ साग या चंदन बैथू भी कहा जाता है। यह बहुत ही अधिक खाया जाने वाला पौधा है और ये सर्दियों में अधिक इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि यह गर्म होता है और हमें सर्दी से भी बचाता है। तो हम इसका प्रयोग किन किन औषधियों में, बीमारियों में औषधि के रूप में हम कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसके बहुत सारे औषधीय गुणों के बारे में आपको बताऊँगा कि आप इसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पथरी है, पथरी में बथुए का प्रयोग हम कैसे करते हैं। बथुए की पत्तियों और टहनियों को, ये जो इसकी पत्तियां हैं और इसकी टहनियां हैं बथुए की, उन्हें पीसकर 20 ग्राम रस पानी में मिलाकर खाली पेट सुबह शाम देने से जो पथरी है उसका टुकड़े टुकड़े होकर पेशाब के रास्ते से वो बाहर निकल जाती है। ये मूत्र विकारों में भी काफ़ी लाभदायक है ये पौधा। जैसे बथुए का साग, ये जो बथुआ है इसका साग बनाकर खाया जाए या बथुए का रस निकालकर सुबह शाम 20 ग्राम यदि आप पीते हैं तो जो पेशाब रुक रुक कर आता है, कम आता है या लग कर आता है, उसमें यह बहुत ही अधिक लाभदायक है। ये पाचक भी है। बथुए का साग बनाकर खाने से खाया पिया पचता है और हमारा जो पेट है वो बढ़िया रहता है एकदम। ये कीड़ों को भी, पेट के कीड़ों को भी मारने में काफ़ी सहायक होता है। बथुए का साग बनाकर खाने से या रस निकाल कर पीने से जो पेट में कीड़े हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मर जाते हैं और सोच के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। बथुआ जो है वो बुद्धिवर्धक भी है, यानी कि हमारे मेमोरी पावर को भी ये बढ़ाता है। बथुए का साग बनाकर खाने से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, यानी कि उनकी जो है मेमोरी पावर बढ़ती है। ये किडनी के रोगों में भी काफ़ी लाभदायक है। बथुए के बीज मैं आपको दिखा देता हूँ। बथुए के बीज, ये देखिए, ये बथुए के बीज हैं। ये जो जब बथुआ पक जाता है तो इस पे ये इस टाइप के इसके बीज ऊपर आ जाते हैं। ये इन्हें ये बीज होते हैं बथुए के। ये देखिए, किडनी रोगों में ये जो बीज हैं ये काफ़ी लाभदायक हैं। बथुए के बीजों का काढ़ा बनाकर, यानी कि इसके जो ये जो बीज हैं, ये बीज दिखाई दे रहे हैं, इसका काढ़ा बनाकर यदि पिया जाए तो ये किडनी को बिल्कुल साफ़ कर देता है। ये दर्द सूजन यानी कि वात रोग में भी काफ़ी लाभदायक है। जिसमें दर्द है, सूजन है, ऐसे रोगों में भी ये काफ़ी लाभदायक होता है बथुआ। बथुए को उबालकर, यानी कि इसको उबालकर उसकी पुलटिस यदि दर्द वाले, सूजन वाले स्थान पर बांधी जाए तो वह दर्द और सूजन को बिल्कुल समाप्त कर देती है। बथुए का सेवन करने से यूरिक एसिड, अर्थराइटिस की जो गांठ है या बाहरी सूजन है उसका भी बिल्कुल नाश होता है। उसमें भी यह बहुत अधिक आराम पहुंचाता है। और ये लीवर, पेट रोग और महिलाओं के यूट्रस, ओवरी में सूजन, ऐसे रोगों में भी ये बहुत अधिक लाभदायक है। बथुए के साग का सेवन करने से महिलाओं के जो यूट्रस या ओवरी में जो सूजन आ जाती है या लीवर या पेट में जो सूजन आ जाती है उसमें भी यह बहुत अधिक लाभदायक होता है। ये पीलिए में भी बहुत अधिक लाभदायक है। गिलोय का रस और बथुए का रस दोनों को बराबर मात्रा में सुबह शाम यदि 30 ml पिया जाए तो यह पीलिए में बिल्कुल लाभदायक होता है और पीलिए को जड़ से समाप्त कर देता है। मासिक धर्म यानी कि महिलाओं के मासिक धर्म की अनियमितता या रुक के आना या कम आना, उसमें भी जो है ये बहुत अधिक लाभदायक होता है। बथुए के बीज जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, बथुए के बीज, उन बीजों का पाउडर बना के थोड़ा सोडा, इस चूर्ण का 15 से 20 में, यानी कि बथुए के बीजों का पाउडर और उसमें थोड़ा सोडा मिलाकर इस चूर्ण का 15 से 20 ग्राम को 400 ml जल में उबालकर जब वह 100 ml रह जाए तब उसे सुबह शाम पीने से जो मासिक धर्म की अनियमितता है उसमें यह बहुत अधिक लाभ करता है। और मासिक धर्म में जो दर्द होता है, यानी कि पीरियड में जो दर्द होता है महिलाओं को, उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। उसके लिए मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है उसमें बथुए के बीजों को 10 ग्राम उबालकर
उबालें, 10 ग्राम बीजों को पानी में उबालें और उबालते उबालते जब वो 1/4 रह जाए तो उसे उतार कर छान लें और उसे पिएं। ऐसा करने से जो मासिक धर्म के में जो दर्द होता है उसमें ये बहुत अधिक लाभ करता है। बच्चे होने के बाद यानी कि जो बच्चा होता है महिलाओं में, बच्चा होने के बाद महिलाओं के अंदर जो कचरा या गंदगी रुक जाती है उसमें भी उसे निकालने में भी ये लाभदायक होता है। 20 ग्राम बथुए बीज में जो बीज मैंने आपको दिखाए थे बथुए के, उन्हें 20 ग्राम लेना है और थोड़ा अजवाइन मिलाना है, 3 ग्राम अजवाइन। 20 ग्राम बथुए के बीजों में 3 ग्राम अजवाइन और गुड़ मिलाकर उबालें तथा छान कर पिलाएं। ऐसा करने से जो दर्द है, जेर है या गंदगी है, वो सभी जो है वो बाहर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है और प्राचीन काल से यूज़ की जाती हैं। तो आप भी इन्हें यूज़ करें और अपने रोगों में से निदान पाएँ। बथुआ महिलाओं के रोगों में काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे प्रसूत है यानी कि बच्चा होने के बाद हाथ पैरों में जो दर्द रहता है, सूजन है या संक्रमण हो जाता है, उसमें ये काफ़ी लाभदायक होता है। इसके लिए 10 ग्राम बथुए के बीजों में अजवाइन, मेथी, गुड़ व 10 मूल मिलाकर काढ़ा बनाएं और 15 दिन पिएं। ऐसा करने से जो हाथ पैरों में जो दर्द है या पेट में जो सूजन है या संक्रमण है, उसमें बिल्कुल लाभ होगा आपको और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये खून की कमी में भी बहुत अधिक लाभदायक है। जैसे खून की कमी है, एनीमिया है, जैसे खून की कमी हो गई है या एनीमिया है, उसमें 25 ग्राम बथुए का रस पीने से खून की कमी पूरी होती है। बहुत ही अच्छा उपाय है। लीवर की गांठ, कैंसर की गांठ शरीर में जो बन जाती है, अंदर बन जाती है, कहीं भी गांठ बन जाती है, उसके लिए ये बहुत अधिक लाभदायक है। बथुए का पंचांग चूर्ण यानी कि इसको जो है छाया में सुखाएं, इसके पंचांग चूर्ण इसका बना लें और इस चूर्ण की 8 ग्राम मात्रा को 400 ml पानी में उबालें और जब वह 50 ml रह जाए तो उसे छान कर पिएँ। ऐसा करने से गांठ घुल जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। मूत्र रोगों में काफ़ी लाभदायक है ये। जैसे पेशाब रुक रुक के आता है या लग के आता है, ऐसे में भी ये बहुत अधिक लाभदायक होता है। तो इसमें क्या है, बथुए के रस में पानी एवं मिश्री मिलाकर यानी कि इस बथुए का रस निकालें, उसमें थोड़ा पानी मिलाएं और मिश्री मिलाएं और उसे पिएं। ऐसा करने से मूत्र रोग जो रुक रुक का आता है उसमें जो है ये काफ़ी लाभदायक होता है बथुआ। और परदर रोग, जैसे श्वेत परदर है, महिलाओं में होने वाला जो परदर रोग है जिसे कमर कटना कहते हैं, सफ़ेद पानी जाना, ये परदर रोग, उसमें ये काफ़ी लाभदायक होता है। 10 ग्राम बथुए के रस में 50 ml पानी मिलाकर थोड़ी मिश्री मिलाएं और नियमित रूप से सेवन करें। ऐसा करने से जो महिलाओं के श्वेत परदर है, पानी जाना या कमर कटना, उसमें ये काफ़ी लाभदायक होगा। और नपुंसकता या यौन दुर्बलता, धातु रोगों में भी ये काफ़ी लाभदायक है और आराम देता है। इसमें 20 ग्राम बथुए के बीज, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे बथुए के बीज, जो बीज हैं इसके बथुए के, ये 20 ग्राम आपको लेने हैं। इसके बीज, ये बथुए के बीज 20 ग्राम आपको लेने हैं और 400 ml पानी में उबालें। जब 50 ग्राम रह जाए तो गुनगुना शहद, गुनगुने पानी में ही शहद मिलाकर पिला दें। ऐसा कुछ समय करने से जो नपुंसकता है, यौन दुर्बलता है या धातु रोग हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। इसका एक प्रयोग और है, बथुए के बीजों को यानी कि इसके बीजों को, बथुए के बीजों को पीसकर 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पीने से और उसके साथ पानी या दूध पीने से यौन दुर्बलता बिल्कुल ठीक हो जाती है, बलवान हो जाता है, धातु रोग जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और पुरुष जो है पौरुष उसका बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छी और लाभकारी औषधि है। ये रक्त शोधक भी है बथुआ, यानी कि बथुए के रस में 4 से 5 नीम की पत्तियां मिलाएं और उसे पिएं। ऐसा करने से जो रक्त की जो गंदगी है उसे ये दूर कर देता है और रक्त को बिल्कुल साफ कर देता है। बथुआ शीत पित्त में भी काफ़ी लाभदायक होता है। शीत पित्त उसे कहते हैं जो चकत्ते, लाल लाल चकत्ते शरीर पर निकल जाते हैं और उनमें काफ़ी खुजलाहट होती है और वो पूरे शरीर में निकल जाते हैं। उनमें क्या करना है कि बथुए का रस निकाल कर यदि आप उसे पिलाते हैं, जिनके वो चकत्ते निकल गए हैं, लाल लाल दाने से हो गए हैं, तो उसमें ये काफ़ी आराम करता है और उसे बिल्कुल ठीक कर देता है। ये सभी जो मैंने बताई हैं औषधियाँ, ये काफ़ी लाभदायक हैं। आप इनका यूज़ करें और अपने रोगों से निदान पाएँ। अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही बाजू वाली बेल को दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।